तुम्हारे बाबा साईं यानी ज़रफ़िशां के जो वालिद हैं, तबीयत कैसी है उनकी? मिले तुमसे? जी बाबा, वो तो मुझसे ऐसे मिले जैसे मैं कोई उनकी बिछड़ी हुई बेटी हूँ। बाप बनकर और तुम्हारा दोस्त बनकर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तारा को मैं अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। मेरा मतलब तैमूर के लिए। और तुझे क्या हुआ जरी? तेरा खमीर तो इसी मट्टी से उठा है ना? क्यों भूल गई अपनी पहचान? अपनी पहचान तो अब हुई है मुझे। इससे पहले तो ना कोई मेरा निशान था और ना ही नाम। हेलो जी, कौन? तारा, तुम कैसी हो? तुमने ना जरी के नंबर पे कॉल किए। तो तुम्हें बहुत उम्मीद थी कि मैं ही फोन उठाऊंगी। हाँ, क्योंकि मेरी सारी उम्मीदों का महवर तो तुम ही हो ना। अच्छी खासी ना मजनूओं वाली नेचर है तुम्हारी। अपने कपड़े फाड़ो और सहराओं में निकल जाओ। तुम ठीक हो? तुम्हें मेरा नहीं, अपनी भाभी का पूछना चाहिए। मुझे ना खुद को ठीक रखना आता है और तुम्हारे जैसों को भी। फोन बंद करने लगे। लो, तुम्हारे लिए किसी ढीठ इंसान की कॉल आई है। कौन? हेलो भाभी। लगता है तारा की तरह मेरा भी नंबर नहीं देखा होगा आपने कॉल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ तैमूर, तुम कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। और वो भी ठीक है जिनका आप नाम लेने से शर्मा रही हैं। वैसे भाभी, अगर आप कहें तो मैं आ जाऊं वहां पे। अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं है। हम ऐसे भी जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ प्लीज जल्दी आ जाए। पापा कैसे हैं आपके? वैसे बहुत जल्दी याद नहीं है क्या बाबा साईं की तबीयत का पूछना? तैमूर, उनके लिए दुआ करो। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक तो नहीं है। आज भी काफी हालत खराब हो गई थी। अभी सोए हैं तो मैं और तारा कमरे में वापस आए हैं। पता है, तारा मुझसे भी ज्यादा बाबा साईं का ख्याल रखती है। बहुत अच्छी है, इंसान है। हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है जिब्रान अपनी बेटी की तरफ से बिल्कुल ही केयर फ्री हो गए हैं। बेटी कहाँ घूम फिर रही है, ऐश कर रही है, कोई परवाह ही नहीं। जिब्रान से बेहतर आदमी इस वक्त कोई नहीं है जिसने बेटी की खातिर अब तक दूसरी शादी नहीं की। कोई और काइंड इन्फॉर्मेशन मॉम, तारा वहाँ पिकनिक मनाने नहीं गई है। भाभी के साथ मिलके उनके बाबा का ख्याल रखें। व्हाट? भाभी? तुमने जरी को कब से भाभी कहना शुरू कर दिया मिस्टर? जब से वो मेरी भाभी बनी है। डैड, आज भी भाभी के बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तुमने कॉल की थी वहां? जी हाँ, किया था। जाहिर सी बात है, जब कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना, तो अपने काम से काम रखो। और बहुत काम है मेरे पास करने के लिए। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने वहां फोन क्यों किया होगा। जी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप कहां बिजी होते हैं भाई। फॉर गॉड सेक तैमूर, जुनैद तुम्हारा बड़ा भाई, ये कैसे बात कर रहे हो? और तुम्हें इसके मामलात में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें फोन तो करना चाहिए था। जरी को भी चाहिए कि वो जुनैद की फिक्र करे, अपने घर को देखे, अपने शौहर को देखे, ना कि अपनी मैके के पीछे पड़ी रहे। वैसे भी शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी उसका शौहर, उसका ससुराल होता है, उसके माँ बाप का घर नहीं। शादी के बाद भी बाप बाप ही होता है। बेटी का बाप सही है, उसके मैके से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता।
और बहू भी हमारी और तुम्हारी तरह इंसान होती है, कोई जर खरीद लौंडी नहीं होती। आप तो कहेंगे ना ये सब कुछ, क्योंकि आपकी बहू आपकी भांजी जो है, और भांजी की तो बहुत परवाह है, लेकिन बेटे की कोई फिक्र नहीं। बेटे की फिक्र करने के लिए आप है ना, करें फिक्र। देखा इनका बिहेवियर, यही है इनका रवैया। सरी के खिलाफ तो ये एक लफ्ज नहीं सुन सकते। इसकी वजह से मॉम, इसे बहुत शौक है घर की जिम्मेदारियां निभाने की। शादी कर देना इसकी, ताकि ये घर की जिम्मेदारियां ही निभाता रहे। घर बनाऊंगा तो घर की जिम्मेदारियां निभाऊंगा भी, यूं निकाह करके भागूंगा नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा निकाह भी किसी गांव की लड़की से जबरदस्ती किया जाता तो फिर मैं देखता कि तुम कितना कायम रहते। For God's sake, चुप हो जाओ। क्या हो गया तुम लोगों को, घर के नौकर सुनेंगे। तैमूर जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है मॉम, आप इनका साथ दें और नैना को ब्याह के घर ले आएं। वो तो मैं लाऊंगा ही, तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। आपको तो एहसानमंद होना चाहिए भाई, आपके दिल की बात मैंने कह दी, जो बात आप जबान पे नहीं ला सकते। तुम ना भी कहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुझे कहना होता है ना, मैं खुलकर कहता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ कहता ही नहीं, करके दिखाता हूँ। देख रही हैं आप इसका रवैया? अच्छी तरह से जानती हूँ किसके भड़काने पे ये सब कुछ बोल रहा है। देख लूंगी उसे। गॉड, कितनी दफा मैंने आपसे कहा है, कम से कम बच्चों का तो लिहाज किया करें। आपकी देखा देखी वो दोनों भी शुरू हो गए। मुझे तो डर लगता है एक दूसरे के जान के दुश्मन ही ना बन जाए। तो तुमने कब मौका गवाया है औलाद के सामने मुझ पर तंज करने का? अब वो मेरी भांजी है तो इसमें मेरा और तुम्हारा क्या कसूर है? याद करो, जब मेरी बहन इस दुनिया से रुखसत हुई थी, तुमने वादा किया था उससे कि तुम उस बच्ची की मां बनोगी। बेटी बनाने की बात की थी मैंने, ये बहू बनाने का कॉल आपने दिया था, मैंने नहीं। बेटी या बहू समझो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है। बहू बनाने के लिए बेटे की कुर्बानी देनी पड़ती है, जिसके लिए मैं हरगिज तैयार नहीं। तो बेटी की मां बन जाओ, शायद बेटी की मां बन के तुम्हारे दिल में कुछ रहम पैदा हो जाए। सिर्फ अपने 2 बेटों की मां हूं, दैट्स इट। जरी के लिए मैं सिर्फ उसकी सास हूं। तुमने साबित कर दिया कि सास और बहू में कभी नहीं बन सकती। अगर बहू जरी जैसी हो और उस बदतमीज लड़की तारा जैसी, तब तो कभी भी नहीं। आपने देखा था तैमूर कैसे जुनैद को ताने दे रहा था, सिर्फ उस लड़की की शय के पीछे, उन ख्वाबों के पीछे जो उस लड़की ने उसे दिखाए हैं। वो ख्वाब हीरे जी थे जी, कभी पूरे नहीं होने दूंगी मैं। इसके लिए उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओके, तो फिर ठीक है सजाद साहब, मैं भी देख लूंगी। आप ये मत भूलिए कि मैं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हूं। वो पैसा जो आपके बिजनेस में लगा हुआ है, उसमें से आधी की हिस्सेदार मैं हूं। मुझे पूरा हक हासिल है, मैं जिस एम्प्लॉय को चाहे यहां रहने दूं और जिस एम्प्लॉय को चाहे फारिग कर दूं। मैं किसी ऐसे एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में नहीं रहने दूंगी जो मेरे घर के दायरे इख्तियार में दखल अंदाजी करे।
चाय। जिब्रान, तुम्हें तैमूर पसंद है और तारा को तैमूर पसंद नहीं है। सज्जाद साहब तारा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन तारा को उनके घर का माहौल नहीं अच्छा लगता। तो तुम उन दोनों के साथ क्यों ज़बरदस्ती करना चाहते हो? तारा को जरी की वजह से सज्जाद साहब के घर का माहौल पसंद नहीं। जरी सज्जाद साहब की भांजी, जब वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो तारा तो फिर उन लोगों के लिए गैर होगी। इसकी वजह भी जरी की जबरदस्ती की शादी है। तो तारा तैमूर को ज़बरदस्ती के बंधन में बांधा जा रहा है। तारा की मर्जी के खिलाफ मेरा कोई जबरदस्ती करने का इरादा नहीं, लेकिन सज्जाद साहब के घर से बेहतर घर तारा को मिल ही नहीं सकता। सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे बॉस हैं। जिब्रान, शादी हो भी जाए ना तो तुम ये मत भूलना, मालिक और नौकर का फर्क कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी वजह से परेशान रहता हूं। मिसेस सज्जाद को मैं जानती हूँ, हमारे एनजीओ की डोनेटर रही हैं। दौलत का गुरूर और बहुत ही क्लास कॉन्शियस है। और वो अपनी बड़ी बहू को भी शायद इसीलिए पसंद नहीं करती हैं कि वो उनकी क्लास की नहीं है, देहाती बैकग्राउंड की है। जिब्रान, ने तमाम बातों को सोच समझकर कोई फैसला करना, क्योंकि तारा तुम्हारे पास तुम्हारी मोहब्बत की अमानत है। तारा के लिए तुम मुझसे भी ज्यादा परेशान हो। लगता है मेरी मोहब्बत में खाई हुई कसम को तुम पूरा करना चाहते हो। क्योंकि मोहब्बत की रुसवाई मुझे गवारा नहीं है। खाना रख के आई थी, जल गया होगा, आती हूँ। जी डैड, आपने बुलाया है? एक बात जो तुम लोगों के इल्म में नहीं है वो बतानी थी तुम्हें। ये जो हमारा बिजनेस है, हमारी फैमिली की पहचान, इसमें जितना सरमाया लगा है वो सिर्फ मेरा नहीं है। 50% तुम्हारी माँ का भी है। हाँ तो डैड, आप ये बात हम दोनों को क्यों बता रहे हैं? हमारा क्या ताल्लुक इस बात से? सही कहा तुमने, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। सरमाया मेरा हो या तुम्हारी माँ का, हकदार तो तुम दोनों ही हो गए। मगर मेरा ताल्लुक है। डैड, क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी माँ ने धमकी दी है कि वो अपना सरमाया हमारे बिजनेस से निकाल लेगी। क्या क्या कह रहे हैं डैड? आई मीन क्यों? मतलब इस बात का क्यों? इसका मतलब है बेटा कि अगर बिजनेस पार्टनर अलग हो सकते हैं तो लाइफ पार्टनर भी जुदा हो सकते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? डैड, हाउ इज इट पॉसिबल? आप और मामा। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मेरा जो भी हिस्सा है मैं तुम दोनों में डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद तुम जानो और तुम्हारी माँ। नहीं डैड, हमें इस तरह से कुछ भी नहीं चाहिए। आप क्या क्या कह रहे हैं आप? ये मैंने फैसला करना था, कर लिया। अब तुम दोनों जा सकते हो। डैड, ये आप क्या? मैंने कहा ना, जाओ।
जिब्रान, जिब्रान, खाना तैयार कर दिया है तुम्हारा। तुम्हारी मेड नहीं आ रही? किचन बहुत गंदा हुआ था। मेड आए या ना आए, लेकिन तुम मेरी आदतें खराब करती। क्यों भाई? पहले खाना मैं बनाता था, कभी कभार तारा बना लेती थी, लेकिन अब अगर तारा इस घर से चली जाएगी तो तन्हा तो मेरा कुछ भी करने को जी नहीं चाहेगा। तारा को तो एक न एक दिन ब्याह कर जाना ही है। मैं चलती हूँ, खाना याद से खा लेना। मुझसे ना खाना अकेले खाया जाता है, ना अब अकेले बनाया जाता है। तुम खाना बना के जाती हो, अगले दिन मेड ले जाती। क्या मतलब? बहुत दिन हो गए पेट भर के खाना नहीं खाया। अगर तुम एक दिन मेरे साथ खाने पे रुक जाओगी तो शायद मैं पेट भर के खाऊं। तुमने मुझे कभी रोका भी तो नहीं। आज रुक जाओ प्लीज। खाना लगाती हूँ मैं। लेकिन मॉम, आपने डैड को इस तरह की धमकी क्यों दी? क्या चाहती हैं आप? बताएं क्या चाहती हैं? कि ये घर टूट जाए, हम सब बिखर जाएं, अलग हो जाएं, सोसाइटी में हमारी बेइज्जती हो? सजाद के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती मैं। लेकिन जो कुछ वो कर रहा है ना, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। पहले ज़ैनी और अब तारा, ये दोनों लड़कियां मिलकर इस घर को तबाह कर देंगी। जुनैद, तुम्हें वहां निकाह के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। प्लीज फॉर गॉड सेक, अब जो कुछ हो चुका है उसके ताने मत दें। मैं वहां पर कुछ और सोच कर गया था और सब कुछ बदल गया। मैं क्या करूं? गॉड, मैं किसी को क्या बताऊंगी? मेरी छोटी बहू मेरी एम्प्लॉय की बेटी है, बहुत शातिर लड़की है ये। कि तारा की निगाह तैमूर पर और हमारी दौलत पर है। हम एक बात सुन लें आप, हमारी बर्बादी की वजह आपकी नेगेटिव सोच है और भाई की खुदगर्जी। अच्छा, और तुम्हारी अपनी खुदगर्जी और जिद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अपने गिरबान में भी तो झांक कर देखो। देखा मामा आपने कि हमारा घर कैसे और क्यों टूट रहा है? तुम अगर तारा का ख्याल दिल से निकाल दो ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर भाई भाभी को एक्सेप्ट कर लें तो भी सब कुछ ठीक हो सकता है माम। और तारा कोई लालची लड़की नहीं है। अगर वो लालची होती तो मुझे डिनर्स पे लेके जा रही होती, महंगी महंगी शॉपिंग्स करती मेरे साथ। लेकिन वो तो मुझसे सीधे मुंह तक बात नहीं करती। और लालची लड़कियां कैसी होती हैं, ये बात तो भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तैमूर, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। जुनैद भाई, अब एक बार हकीकत तस्लीम करके तो देखें। इस घर की सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं आपका भाई हूं, दुश्मन नहीं हूं। इसलिए बार बार आपको खबरदार कर रहा हूं। अपने घर को आग आप खुद लगा रहे हैं। और मॉम, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। शादी तो मैं तारा से ही करूं, वरना मैं मर भी जाऊं तब भी आप तारा को मेरे दिल से नहीं निकाल सकते।
तैमूर, देखी तुमने इस लड़की की हठधर्मी। सब कुछ तुम्हारे डैड और तारा की शय पे हो रहा है। जरी के हाथों का पपेट बना हुआ है ये। आप प्लीज डैड के पास जाएं। जरी आएगी ना, मैं उससे कह दूंगा कि तारा से दोस्ती खत्म कर दे। मैं मजबूर करूंगा उसे। तारा का बाप खुद उसे समझा देगा अच्छी तरह से। जिब्रान, ग्रीन टी। ओह थैंक यू। तारा ने मुझे बताया था कि तुम हर खाने के बाद ग्रीन टी पीते हो। वो तुम्हें ट्रेन कर रही है मुझे अकेला छोड़ के, मेरे बारे में सब कुछ बता के, है ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी हर आदत, पसंद नापसंद से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। बहुत दिनों बाद मैंने पेट भर के खाना खाया है। खाना तो मैं रोज बनाती हूँ। हाँ, लेकिन खाने में साथ तो नहीं देती ना। अब हम रोज साथ खाना खाया करें। सॉरी जिब्रान, ये मुमकिन नहीं है। तुम एक जवान बेटी के बाप हो। तुम्हारे और मेरे दरमियान, मेरा मतलब है तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं नहीं चाहती मैं रोज तुम्हारे घर आऊं। मेरा किरदार तारा की नजर में सवालिया निशान बन जाए। किसकी कॉल आ गई? हेलो मिस्टर जिब्रान, मैं ज़ैनी बात कर रही हूँ। मेरा मतलब है मिसेस सज्जाद। जी मैम, कहिए कैसे फोन किया? आपको याद दिलाने के लिए फोन किया है कि नौकर चाहे कितना ही वफादार, अपने काम को समझने वाला या मालिक के लिए जरूरी हो, वो कभी मालिक के बराबर ना तो बैठ सकता है और ना ही उसकी हैसियत को पहुंच सकता है। जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये बात। आप अपना मकसद बयान कीजिए। कमाल है मिस्टर जिब्रान, जवान बेटी का बाप होकर आप मेरा मकसद नहीं समझे। तो फिर सुन लें, अपनी बेटी के बढ़ते कदमों को रोकें। उसे समझा दें कि तैमूर तारा का बॉस तो हो सकता है, शौहर नहीं। देखिए मैम, अगर आपको ये बात समझानी है तो अपने बेटे को समझाइए या सज्जाद साहब को समझाइए। मेरी बेटी तैमूर को पहले इनकार कर चुकी है। उसका इनकार, उसके इनकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ तैमूर की जिद बनना है। आपकी चालाक बेटी शायद ये जान चुकी है कि तैमूर हर हाल में अपनी जिद पूरी करके रहता है। आफियत इसी में है कि अपनी बेटी की कहीं पर भी जल्द से जल्द शादी कर दो, वरना नुकसान हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है जिब्रान। कितना जरूर, इतनी बदतहजीबी। प्लीज जिब्रान, कूल डाउन। देखो, ये मामलात ऐसे नहीं सुलझते। तुम बैठो, हम इस मसले का कोई हल निकालते हैं। क्या हल निकालेंगे हम? तारा का कोई कसूर नहीं है, सज्जाद साहब का और तैमूर का कसूर है। बस बहुत हो गया। मैं पहली फुर्सत में फोन करता हूँ, तारा को वापस बुलाता हूँ। तुम तारा को फोन नहीं करोगे। तुम बैठो ना, बात करते। तुम मुझसे कुछ नहीं बताओगे। रिलैक्स। जिब्रान, तुम तारा को कॉल नहीं करोगे, उसे परेशान नहीं करो। वो अगर खुश है तो उसे खुश रहने दो। वो जब वापस आएगी, जबकि जब देखी जाएगी,
ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कुछ तारा को, लेकिन इनकी हिम्मत तो देखो, मुझे धमकियां दे रही हैं। मिसेस सज्जाद, मैं कल सुबह ऑफिस जाता हूं और रेजिग्नेशन दे के आता हूं। नहीं रहना मुझे ऐसी कंपनी। तुम्हारी मर्जी है। और रही बात तारा तैमूर की शादी की, तो सजाद साहब खुद ही जैनी को समझा देंगे और तैमूर खुद ही अपनी माँ को जवाब दे देगा। लेकिन देखो, तुम वही करना जो सज्जाद साहब कहे। तैमूर अपनी माँ को खुद समझाएगा, ये उसका काम है। अगर वो मुखलिस है तारा के साथ, मैं भी नौकर बन के मालकन के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। जो मेरी बेटी कहेगी वही करूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई एक बेटी के बाप को जलील करने की? क्यों फोन किया उसे? उनकी औकात और हैसियत का एहसास दिलाने के लिए। जिस चोर दरवाजे से वो हमारी दौलत और बिजनेस तक पहुंचना चाहते हैं ना, उस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने के लिए फोन किया। मामा, ये आप क्या बात कर रही हैं? आप उनकी इंसल्ट कर रही हैं। जिब्रान साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं, हार्ड वर्किंग हैं। हमारा बिजनेस इतने सालों से संभाल रहे हैं, हमसे ज्यादा उन्हें पता है बिजनेस का। को उन्हें इस तरह फोन नहीं करना चाहिए था। तुम कह रहे हो जुनैद? तुम तो खुद तारा से नफरत करते हो। मामा, मुझे तारा से प्रॉब्लम है जरी की वजह से। मुझे जिब्रान साहब की दयानतदारी या उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। तुम दूसरों की बेटियों के साथ इसलिए ऐसा सलूक करती हो ना कि तुम्हारी अपनी बेटी नहीं। लेकिन याद रखना, ये बेटे भी बर्बाद हो सकते हैं। इनका नसीब भी इन्हें दुख दे सकता है, और बेटों का दुख भी उतना ही होता है जितना बेटियों का। अगर मेरी बेटी होती ना, तो वो तारा और जरी की तरह हरगिज ना होती। दूसरों के माल पे शबून मारने की इजाजत तो कभी ना देती अपनी बेटी को। मॉम, आपका ये गरूर हम सबको बर्बाद कर देगा। इंसान को इंसान समझा करें आप, दौलत के पैमाने में मत तोला करें। मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर मेरी शादी तारा से नहीं होगी ना, तो फिर कोई भी लड़की इस घर में मेरी बीवी बन के नहीं आ सकती, क्योंकि मैं फिर किसी से भी शादी नहीं करूं। तो ना करो। ना करो। लेकिन तारा इस घर में कभी बहू बन के नहीं आ सकती, ये बात तो तय है। और हाँ, मैं कल खुद ऑफिस जाऊंगी जिब्रान से उसका रेजिग्नेशन लेने, बल्कि उसका रेजिग्नेशन मैं खुद अपने हाथों से टाइप करूंगी। ठीक है, फिर ऑफिस में कल 2 लेटर टाइप होंगे। एक उसका रेजिग्नेशन लेटर और दूसरा तुम्हारा तलाकनामा। डैड, जी ले बाबा साईं, आपने खाया ही क्या है? अब थोड़ा सा और खा लें। थोड़ा सा बाबा साईं खा लें। ठीक है, नहीं खिलाती आप अपनी हर बात मनवाते और बेटी की एक बात नहीं मानते। जय, मैं भी आपसे नाराज हूँ। ना बेटी, तेरा बाबा मर जाएगा। बाबा की जान
आपको जिंदगी दे बाबा से। अगर आप मुझसे इतना प्यार करते थे तो आपने मुझे इतनी दूर क्यों भेज दी? बाबा से मैं हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ। बेटियां धन पर आया। बेटियों की जान तो बाबा में होती है, बाकी सारे रिश्ते तो दुनियादारी के लिए होते हैं। बाबा साईं, जब मैं दोबारा आऊंगी ना तो आपके पास बहुत ज्यादा दिन के लिए रुकूंगी। वो छोटी तारा, उसको भी साथ लेकर आना। तारा, तारा तो जैसे आपकी दीवानी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है मेरे बगैर भी अकेली यहाँ आ जाएगी। कह रही थी कि वो सारी छुट्टियां यहाँ गुजारेगी। पागल है बिल्कुल। अल्लाह भला करे तुम बेटियों का, जो मुझे जिंदगी की तरफ ले आए। बाबा साईं, वो मैं और तारा थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाह रहे थे। जा सकते हैं? आपकी इजाजत है? ठीक है बाबा साईं, हम जाएंगे, थोड़ी देर घूमकर जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ, आप भी थोड़ा सा आराम कर लें। ठीक है? नाना, बाबा साईं कैसे हैं? क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर आप खुद जाकर उनकी खैरियत मालूम करें? मैं जब भी उनके सामने जाता हूँ उनका बीपी हाई हो जाता। ऐसा क्यों है लाला? बाबा साईं को तो आपसे बहुत उम्मीद थी। होनी भी चाहिए। उसका क्या जो उन्होंने मेरी उम्मीदों का खून किया। लाला, शायद छोड़ो। एक बात पूछूं तुमसे? जो चाहे पूछ। ये रहमत और रज्जो को तुमने अपने घर में पनाह दी नहीं। मेरा घर, मेरे घर में पनाह मिलना बहुत मुश्किल है। इस सवाल को मोड़ो मत। तुमने रहमत और रज्जो को अपने घर में पनाह दी हुई। बेटी समझती है रहमत तुम्हें अपनी, और मैंने देखा है तुम भी माँ की तरह उसका एहतराम करती। इसी बात का तो अफसोस है कि वो मुझे अपनी बेटी समझती थी। अगर वो मेरे पास आ जाती तो मैं उनको बेटी बनकर दिखाती। लेकिन लाला, आपको ज़ेद नहीं देता कि आप खानदानी खिदमतगुजार के लिए जमीन को तंग करते हैं? मैंने? बाबा साईं ने जमीन तंग की हुई है उनके लिए। मैं तो रज्जो को जमीनों की मालकिन बनाना चाहता था, उसको वो हैसियत और मकाम देना चाहता था जो जागीरों पर तुम्हारा और माँ का है। हैसियत? किस हैसियत की बात कर रहे हैं आप, जो नौकर और दुनिया वालों को दिखाने के लिए दी जाती है? इस हवेली ने कभी भी हवेली वालियों को वो मुकाम नहीं दिया जिसके वो काबिल है। मैं आपसे यही कहूंगी लाला, आप भूल जाएं रज्जो को। वो जहां भी है उसे रहने दें, बस बाबा साईं और अम्मा का सहारा बन जाए। रज्जो अब सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं है, मेरी जिद है, और वो दुनिया पे कहीं पे भी होगी, उसे ढूंढ निकालूं। इश्क चढ़ावे मांगता है रूह के अंदर झांकता है। तेरे बस कुछ भी नहीं, रब तो सब
जानता ठीक है, फिर ऑफिस में कल 2 लेटर टाइप होंगे। एक उसका रेजिग्नेशन लेटर और दूसरा तुम्हारा तलाकनामा। आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से, आंसुओं के मौसम में गमों के बादल से, वो और दर्द की मेरा बदन जला जाए। बाहर आए ना आए, खिज़ां पलट ही जाए, कहर नसीब का कुछ इस तरह सिमट ही जाए। इस सवाल को मोड़ो मत। तुमने रहमत और रज्जो को अपने घर में पनाह दी हुई है। मेरी है क्या खता, मेरे बेटी समझती है रहमत तुम्हें अपनी, और मैंने देखा है तुम भी माँ की तरह उसका एहतराम करती। मौला तू ही बता। रज्जो अब सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं है, मेरी जिद है। और वो दुनिया पे कहीं पे भी होगी, उसे ढूंढ निकालूं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, आप इतनी सुबह उठ गए, खैरियत? रात भर सोया ही कब था? क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? जो आग तुमने लगाई है उसकी तपिश में सारा घर जल रहा है। आप क्या कह रहे हैं जुनैद? रहने दो इन बातों को। ये बताओ बाबा साईं कैसे हैं? आप बेहतर हैं जुनैद। अगर आप मेरे यहाँ आने पर नाराज हैं तो मैं वापस आ जाती हूँ। तुम्हारे वापस आने पर इस घर में मजीद फसाद फैलेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तारा भी वापस आएगी। जुनैद, जाहिर सी बात है तारा मेरी वजह से यहाँ आई। अगर मैं वापस आऊंगी तो तारा मेरे साथ ही वापस आएगी। तुमसे इतनी मोहब्बत करती है तो प्लीज उसे समझाओ कि वो हमारे घर के लिए अजाब ना बने। तुम्हें पता है उसकी वजह से मॉम और डैड अलग होने को तैयार हो गए।